Hello, my dear friends. Good morning. Jai Shri Krishna. And welcome to you once again in my educational channel, AIM Education. So, dear friends, in our last lecture, we discussed about the resonance effect by using the example of benzene, right? And I hope you can understand that specific topic, resonance. But now, today we will discuss about the conditions for the molecules which can show the resonance effect. मतलब ऐसी कोई कंडीशन है कि जो कंडीशन को अगर कोई मॉलिक्यूल फुलफिल करता है तो वो रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा, विच कैन शो द रेजोनेंस इफेक्ट. तो आपको क्या देखना है कि कोई भी मॉलिक्यूल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना पा रहा है या नहीं. तो आपको क्या देखना है, सबसे पहली बात, दैट मॉलिक्यूल हैज टू बी प्लानर स्ट्रक्चर. मीन्स अगर वो मॉलिक्यूल प्लानर है तो वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखा सकता है, मगर ये एक ही कंडीशंस के आधार पे नहीं, दूसरी वाली भी है. इफ डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ कॉन्जुगेशन, if double bonds are present in conjugation, if that specific molecule is a planar, then it can show the resonance effect. And in that molecules, the specific atoms which are taking part in the resonance effect, it has to become sp2 or sp hybridized. मतलब जो भी कार्बन या तो फिर another atom, hetero atoms which can take part in the resonance effect, जो भी atoms resonance में part ले रहा है वो atom sp2 hybridized होना चाहिए. अगर उसमें बीच में कोई एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ गया या तो वो सैचुरेटेड आ गया तो वहां पे रेजोनेंस इफेक्ट खत्म हो जाएगी. ठीक है. सो लेट्स सी द इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट इन अनदर कंपाउंड्स. With first example, we have this cation. It is allylic cation. It is known as allylic cation because this functional group is known as allyl functional group. And if cation, positive charge is present on this carbon, so it is known as allylic cation. Ready? Allylic cation. So first of all, if all the carbons are sp2 hybridized, then they are becomes planar because all the sp2 hybridized species are planar. Ready? So you can see here this carbon is sp2 hybridized, this one is also sp2 hybridized, and this carbon is also sp2 hybrid. yes, सभी के सभी sp2 hybrid ही है. ठीक है. तो अभी क्या करना होगा, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है. दिस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हैज अ पॉजिटिव चार्ज एंड इट विल बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है क्योंकि उस पे पॉजिटिव चार्ज है. रेडी? सो टू न्यूट्रलाइज इटसेल्फ इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन. बगल वाले कार्बन के पास से वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा कि भाई मुझे तो इलेक्ट्रॉन दे दे वरना मैं वैसे ही मर जाऊंगा पॉजिटिव चार्ज की वजह से. अभी वो ये सोच रहा होगा कि ये इजीली शायद दे भी देगा बिकॉज इट हैज एक्स्ट्रा पाई इलेक्ट्रॉन्स. हियर पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट but this carbon is sp2 hybridized, also this is sp2 hybridized, but it has a positive charge. So to neutralize the positive charge, this carbon attract pi electron toward itself. तो अभी क्या होगा, ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर देने के लिए ये कार्बन क्या करेगा, इसके पास रहा जो शेयरिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसको खींच लेगा. अभी खींचने के बाद क्या होगा, मैं इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर में आपको बताता हूं. ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड को खींच लेगा यहां पे. अभी ऐसा हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2. यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है. अभी क्या होगा, यहां पे एक और पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसने कार्बन को खींच लिया. क्यों खींचा भाई, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन उससे ठीक से रहने ही नहीं दे रहा था. वो बोल रहा था मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे ठाकुर, मुझे इलेक्ट्रॉन दे दे. तो ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो ये कार्बन ने क्या किया, पाई बॉन्ड को तोड़ दिया, अपने पर ये इलेक्ट्रॉन ले लिया. और अभी क्या होगा, this electron pair will form the pi bond with this another adjacent CH2 plus. So it will give another structure. You can see here CH2 which will get positive charge and CH double bond CH2. तो क्या हो बच्चों, इसमें आप देख सकते हो कि पाई बॉन्ड है जो ये डीलोकलाइज हो गया बाजू वाले कार्बन के पास. ठीक है. And this positive charge is delocalized on the last carbon, this one. अभी क्या होगा, ये अभी क्या बोलेगा इसको बीच वाले कार्बन को, ये तूने क्या किया,
अभी मेरा पाई बॉन्ड उसे दे दिया और उसका पॉजिटिव चार्ज मुझ पे आने दिया, नहीं चलेगा। अभी तुझे मेरा पाई बॉन्ड वापस देना पड़ेगा। एंड यू कैन सी हियर दिस कार्बन इज ऑल्सो sp2 hybridized carbon. All of these are sp2 hybrid carbons, and this carbon has positive charge, and due to the positive charge it will become unstable, and electronegativity on this carbon is higher, so it becomes more electron attractive, and further it attracts this pi electron toward itself. वहां पे वापस खींच लेगा, मतलब यहां से जब यहां पे पाई बॉन्ड आ रहा है तो बीच में ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड वापस यहां पे आ जाएगा और इन दोनों के बीच में नया बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर वापस आ गया। अभी अगर ये स्ट्रक्चर यहां पे आ गया तो ये कार्बन क्या करेगा, वापस से पाई बॉन्ड खींचेगा। मतलब ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 बोथ आर इंटरकन्वर्टिबल टू ईच अदर। ये दोनों कंटिन्यूअसली एक दूसरे में पाई बॉन्ड को डीलोकेलाइज करते रहेंगे। ठीक है, सो वी कैन फॉर्म द intermediate structure, right? Here CH2 CH2 positive charge is totally distributed on all of these carbons, and double bond is present partially on between all of these carbons. यहाँ पे भी डबल बॉन्ड दिखेगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड दिखेगा, तो सो के यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कंटिन्यूअसली ऐसे घूमेगा डबल बॉन्ड, तो अभी ये हाथ में मोच आ जाएगी, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपाउंड। सो यू कैन सी दिस मॉलिक्यूल कैन शो द रेजोनेंस इफेक्ट। कैसे, क्यों? क्योंकि ये सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये सब प्लानर है, इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। अभी मैं और एक एक्स्ट्रा एग्जांपल को भी आपके सामने रखता हूं। ठीक है, यही ऐसा ही मतलब कार्बोकेटाइन वाला। देखिए, सपोज वी हैव एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। रेडी? So you can see if all the carbons which are sp2 hybridized or sp hybrid, then it can show the resonance effect, and it has to be planar. So यहाँ पे आप देख सकते हो, this is sp2 hybrid, this one is also sp2 because double bond is present, sp2 and sp2, all of these carbons are sp2. अभी ऐसा ही काम चालू हो जाएगा। ये sp2 हाइब्रिड कार्बन क्या करेगा, बगल वाले कार्बन के पास से पाई बॉन्ड खींचेगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, सो वी कैन शो द अनदर स्ट्रक्चर, वी कैन सी द अनदर स्ट्रक्चर, यू कैन सी CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ का पाई बॉन्ड टूट गया, CH डबल बॉन्ड CH2 एंड पॉजिटिव चार्ज इज फॉर्मिंग ऑन दिस कार्बन, राइट? सो नाउ दिस पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज ये पाई बॉन्ड को भी खींच लेगा अपनी ओर और ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड, यहां पे पाई बॉन्ड टूट गया, यहां पे आ गया, मतलब CH यहां पे हो जाएगा डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड द पॉजिटिव चार्ज इज डिलोकेलाइज्ड ऑन द फर्स्ट कार्बन, यू कैन सी, राइट? वापिस क्या होगा, वापिस से यही फिनोमिना शुरू हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड वापिस यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। सो ये तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स इंटरकन्वर्टिबल है एक दूसरे के साथ। सो दिस इज द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, देयर आर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर दिस स्पेसिफिक कार्बोकेटायन। रेडी? सो you can draw this type of resonating structures for different carbocations like this. So how can they show the resonance effect? First one, because of the carbons which are take part in the resonance are sp2 hybridized or sp, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल sp2 वाला ही लिया है, मगर sp भी दे सकता है। दूसरा, डबल बोन्स आर प्रेजेंट इन अ कॉन्जुगेशन, सिंगल डबल सिंगल डबल, जब देख सकते हो यहाँ पे भी देखो डबल सिंगल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिंगल डबल, मतलब यहाँ पे ये जो ऐसा स्ट्रक्चर है तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा। ठीक है। थर्ड वन, इट हैज टू बी प्लानर, जितने भी कार्बन है सब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो वो सब प्लानर ही होंगे।
Ready? And this resonance effect is one type of interaction between two pi bonds or electron pairs and pi bond of the adjacent atoms. बगल वाले दो एटम्स के बीच में जो पाई बॉन्ड्स है वो पाई बॉन्ड के इंटरेक्शंस और इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर और पाई बॉन्ड के इंटरेक्शंस की वजह से यहां पे रेजोनेंस इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब कंडीशंस है, तो मैं अब कंडीशंस ये सब आपको एक बार पढ़ के दिखाता हूं। मॉलिक्यूल हैज टू बी प्लानर, वही मोलेक्यूल रेजोनेंस दिखाएगा जो प्लानर स्ट्रक्चर है उसके पास। एंड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, इट मींस डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अ कॉन्जुगेशन इन दैट स्पेसिफिक मोलेक्यूल, देन इट कैन शो द रेजोनेंस इफेक्ट। नेक्स्ट वन, इंटरेक्शन बिटवीन टू पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर। लोन पेयर मतलब ये एक एटम मैंने दिखाया हुआ है, ये मतलब कोई एटम है जिसपे एक लोन पेयर है, ठीक है। एंड पाई बॉन्ड ऑफ एडजेसेंट एटम, इट मींस दिस इज द वन टाइप ऑफ इंटरेक्शन, रेडी, बिटवीन पाई बॉन्ड्स और लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड्स। Next one, atoms which are take part in the resonance of molecule has to be sp2 और sp hybrid, मतलब वही एटम रेजोनेंस में पार्ट लेगा जो एटम sp2 और sp है। अगर बीच में कहीं पे भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम आ गया तो वहां पे रेजोनेंस खत्म हो जाएगा। मैं आपको वो भी एग्जांपल दिखाता हूं, चलो। Suppose I have CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। तो अभी आपको रेजोनेंस कहां तक मिलेगा? ये देखिए, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये भी sp2 ही है, ये भी sp2 है, मगर ये sp3 आ गया। चलो sp3, अभी ये sp3 है, सैचुरेटेड है, तो यहां पे रेजोनेंस नहीं मिलेगा। तो अभी रेजोनेंस कितने कार्बन तक ही दिखेगा आपको? 3 कार्बन तक। ये पाई बॉन्ड यहां पे डीलोकेलाइज हो जाएगा क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को। So it will get the resonance structure of this molecule is CH3 single bond CH। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे डीलोकेलाइज हो रहा है। So CH डबल बॉन्ड CH2, this is the second and this one is the first resonating structure. So both of these are resonating structures of this compound, but you can see दिस इज द sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। यहां से रेजोनेंस खत्म हो गया, यहां से आगे रेजोनेंस नहीं बढ़ेगा और ये रेजोनेंस वापस रिवर्स डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द कार्बन चेन इन विच sp2 और sp हाइब्रिड कार्बन्स आर प्रेजेंट, मतलब वही कार्बन चेन में रेजोनेंस है वो आगे बढ़ेगा जब तक sp2 या तो sp हाइब्रिड कार्बन होगा। अगर वहां पे कोई बीच में sp3 हाइब्रिड कार्बन आ गया तो वहां पे रेजोनेंस खत्म हो जाएगा, ठीक है। So these are the conditions for the resonance effect which is shown by the different molecules, ठीक है। अभी मैं दूसरे एग्जांपल्स भी आपके सामने रखता हूं रेजोनेंस के लिए। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। So now dear students, let's we see the another examples for the resonance effect. So you can see this is the butadiene. It means there is no any positive or negatively charged species is present on this compound. It is a butadiene neutral species, but how it can give the resonance effect? How can it can form the resonating structures? ठीक है? So all the carbons, if they are sp2 hybridized and double bond and single bonds are present in conjugation, then it can show the resonating effect, right? So you can see here all of these carbons are sp2 hybridized because they are connected with a double bond, and double bond and single bonds are present in conjugation. So all of these carbons are sp2 hybrid and sp2 hybridized carbons are more electronegative. तो फिर क्या होगा? ये sp2 हाइब्रिड कार्बन है, ये पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा। जब ये पाई बॉन्ड को अपनी ओर खींचेगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। मैं बीच में लिख देता हूं, बाद में मैं निकाल दूंगा यहां से, ठीक है। यहां पे CH2 माइनस हो जाएगा क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो यहां पे प्लस चार्ज हो जाएगा। इसने क्यों इलेक्ट्रॉन खींचा? क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। आपको ये भी बात दिमाग में आएगी, सर ये क्यों खींच रहा है? इसको भी बोलो ना खींच ले, इसको भी बोलो खींच ले। बच्चों कोई भी खींच सकता है, मगर हमें किसी के पास से तो इलेक्ट्रॉन खींचवाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने यहां से स्टार्ट किया। बाकी आप कोई भी कार्बन से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहां से आप स्टार्ट किया है, तो ये पाई बॉन्ड खींच रहा है, इसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा? Due to the electrode deficiency on this carbon, this
positively charged carbon will further attract the electron from the adjacent carbon, and this pi bond will delocalize between these two carbon and form pi bond. So due to the delocalization of this pi bond between these two carbon, this carbon experiencing positive charge. So due to delocalization of this pi bond on the carbon, this carbon will form negative charge and this carbon will become positively charged species, and due to the positive charge on the carbon, this carbon will attract the pi electron from the adjacent carbon, and double bond will form between these two carbon, and this carbon experience positive charge. So you can see the resonance structure of this molecule is CH2, which have positive charge, single bond CH, double bond CH, single bond CH2 माइनस चार्ज. ठीक है, अभी मैं यहां से निकाल देता हूं. So now this is the second resonating structure and this is the first resonating structure of butadiene, buta 1,3-diene. Now this resonating structure, you can see this is the sp2 hybridized positively charged carbon, so it becomes more electronegative and it will attract the pi electron from the adjacent carbon. तो ये pi bond यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये कार्बन क्या करेगा, वापिस से ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और स्ट्रक्चर 1 को डेवलप कर देगा. सो स्ट्रक्चर 1 and 2 both are interconvertible to each other. So both of these are resonating structures. आप देख सकते हो ये रेजोनेंस इफेक्ट इंटरएक्शन है किसके बीच में, एडजेसेंट कार्बन के दो पाई बॉन्ड्स के बीच में, या तो पाई बॉन्ड एंड इलेक्ट्रॉन पेयर, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा, या तो पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स के बीच में ये जो इंटरएक्शन है वो होगा रेजोनेंस इफेक्ट. बाद में ये एग्जांपल भी देख लेते हैं. चलो बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों CH2 डबल बॉन्ड CH, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, मगर ये नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ही है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. ठीक है, और दूसरी बात, all of these are sp2 hybridized, no doubt, both of this carbon and nitrogen, but this nitrogen is connected with oxygen and this oxygen is more electronegative than carbon, so they becomes electron gainer, electron attractive, and they have partial positive charge, partial negative charge due to the inductive effect. So this nitrogen experiencing electron deficiency due to the partial positivity. So this nitrogen is electro deficient. ठीक है, तो ये नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा ऑब्वियसली बाजू वाले कार्बन के पास से, बिकॉज ये इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है, उसके पास पार्शियल पॉजिटिविटी है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा क्योंकि उसके पास एक तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रो डेफिशिएंसी है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और उस पे जाके ये दोनों ऑक्सीजन उसके पास से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं. ठीक है, सो दिस नाइट्रोजन बिकम्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड दिस नाइट्रोजन विल अट्रैक्ट दिस पाई बॉन्ड टुवर्ड इटसेल्फ, and due to delocalization of this pi bond, this carbon will get the positive charge due to the delocalization of this pi bond. अभी क्या होगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक है, अब देखते हैं बीच वाला स्ट्रक्चर में यहां पे ड्रॉ कर देता हूं. CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड O एंड लोन पेयर ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O. ठीक है, नाउ the positive charge will form on this carbon. अभी आप यहां पे देख सकते हो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, आप कह सकते हो. ये नाइट्रोजन तो ऑलरेडी न्यूट्रल है, पार्शियल पॉजिटिविटी है ना, 100% तो पॉजिटिव नहीं है, ये तो न्यूट्रल था. अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया पाई इलेक्ट्रॉन, तो यहां पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज दिस पाई इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट on the oxygen because oxygen is more electronegative. ये ऑक्सीजन कब का इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, मुझे दे दे तेरे इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे ठाकुर. अब ये ठाकुर क्या करेगा, बाजू वाले के इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और उस पे नेगेटिव चार्ज बना देगा. अब ये ठाकुर क्या करे, उसका नेगेटिव चार्ज जनरेट होने की वजह से पाई बॉन्ड को डिलोकलाइज कर देगा ऑक्सीजन पे और ऑक्सीजन के पास हो जाएगा नेगेटिव चार्ज. ठीक है, so when this pi electron is delocalized on the nitrogen, this nitrogen will become negatively charged atom, and this pi bond due to the negative charge, to remove the negative charge from the nitrogen, this nitrogen break the pi bond
and delocalize that pi bond on oxygen and this oxygen will experiencing negative charge। तो ये आपको कौन सा वाला अभी रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिखेगा, तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। CH2, ये पाई बॉन्ड यहां पे चला गया तो यहां पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहां पे हो गया सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड N, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O, यहां पे हो गया माइनस चार्ज। ठीक है, तो वापस से क्या होगा, ये नाइट्रोजन बोलेगा अभी ये पॉजिटिव चार्ज वाला कार्बन उसका पाई बॉन्ड खींच रहा है, तो नाइट्रोजन बोलेगा मैं नेगेटिव चार्ज, सॉरी ये पाई बॉन्ड चला गया, मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, चल तू मेरा पाई इलेक्ट्रॉन दे दे और डबल बॉन्ड हो जा, तो ये हो जाएगा। ठीक है, so both of this structure 1 and structure 2, both of these are interconvertible and both of these are resonating structures of each other। next example, यहां पे आप देख सकते हो स्पेशली ये जो नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है, यहां पे आप देख सकते हो ये जो नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप है NO2 हमारा NO2 फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अभी मैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐसा क्यों बता रहा हूं, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले मैं ये बता देता हूं ये हमारा NO2 है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। क्यों ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बिकॉज you can see here this NO2 functional group the attract this electron from the adjacent carbon, attract the pi electron from the adjacent carbon, so this nitro NO2 will become electrodeficient, so due to electrodeficiency it will attract the pi electron or withdraw the pi electron from the carbon, so it will become electron withdrawing group, right? Now let's we see the another example। यहां पे देख सकते हो एमिनो इथीन NH2 फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है यहां पे इथीन के साथ, दिस इज द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ठीक है, हमने पहले ही बोला था कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, तो वो है एक टाइप का इंटरेक्शन बिटवीन टू पाई बॉन्ड्स ऑन द एडजेसेंट कार्बन और pi bond and lone pair, interaction between pi bond and lone pair of adjacent carbons। so you can see this is the pi bond and this is the lone pair on adjacent atom। ये हो गया हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अभी ड्यू टू अभी sp2 नहीं है मगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो क्या करेगा, अभी अगल बगल में ढूंढेगा कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला है या नहीं, या तो फिर सब खींच रहे हैं तो देखेगा। अभी ये साइड देखेगा तो ये वाला कार्बन भी है हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो अभी ये कार्बन sp2 है ये भी sp2 है, दोनों के दोनों sp2 है। बाजू में जाके पूछेगा भैया तू मुझे इलेक्ट्रॉन देगा या नहीं देगा, तो वो बोल रहा है मैं तो नहीं दे रहा हूं तुझे क्योंकि मैं भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड हूं, दूसरी जगह से ढूंढ ले, अगर कोई दे रहा है तो वहां से ले लेना, मेरे पास से क्यों ले रहा है यार, मैं भी sp2 ही हूं ना, मैं भी इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं। तो ये कार्बन क्या करेगा, अभी उसके बाजू में जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है वहां पे देखेगा, उसको शायद ये भी डर लग रहा होगा कि कहीं ये NO2 वाला ना हो, क्योंकि NO2 क्या कर रहा है यहां पे जैसे दिखा पाई बॉन्ड खींच लिया। अभी ये NO2 के पास देख रहा है तो देखा कि NO2 के पास NO2 नहीं है, यहां पे तो NH2 है, एमाइन फंक्शनल ग्रुप है, नाइट्रोजन के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, this NH2 functional group has extra lone pair and this is the basic in nature, NH2 functional group is basic in nature which is act as a electron donor। so this NH2 functional group act as a electron donor due to presence of one lone pair of electron। ये कार्बन यहाँ पे NH2 के पास आएगा और पूछेगा कि भैया एमिनो ग्रुप हम तो ठहरे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, हम हो गए इलेक्ट्रोनेगेटिव, आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है तो क्या आप हमें दे सकते हो, तो NH2 बोलेगा क्यों नहीं भाई, मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, आई कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टुवर्ड योरसेल्फ। सो वो यहाँ पे CH के पास इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर देगा। सो दिस NH2 फंक्शनल ग्रुप एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। अभी जैसे ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे डोनेट कर देगा तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया। ठीक है, बट ड्यू टू द डोनेशन ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन पेयर, यू कैन सी हियर CH डबल बॉन्ड NH2, ड्यू टू द डोनेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आ गया, पाई बॉन्ड फॉर्म कर दिया। ठीक है, दिस नाइट्रोजन एक्सपीरियंसिंग पॉजिटिव चार्ज एंड दिस कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा गया।
अभी ये क्या होगा, ये तो हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड था, तो इसको क्या हो गया, चलो अभी तेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया तो अब मुझे तो दे दे ये पाई वाला इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अभी हमारे पास दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डेवलप हो गया, देखिए CH2 यहां पे हो गया माइनस चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, ये नेगेटिव चार्ज निकल गया, यहां पे हो गया डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द रेजोनेंस इफेक्ट। वापिस क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये पाई, अभी नाइट्रोजन क्या करेगा, अब यार मेरा इलेक्ट्रॉन दे दे भाई, मैं पॉजिटिव हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन वापस खींच लेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। सो स्ट्रक्चर 1 एंड स्ट्रक्चर 2 बोथ आर इंटरकन्वर्टिबल टू ईच अदर एंड बोथ आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ ईच अदर. So these are the resonating structures in which this NH2 functional group act as electron donor group and the NO2 functional group act as a electron withdrawing group. तो ये सब एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हुए मैंने इलेक्ट्रॉन डोनर और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले रेजोनेटिंग इफेक्ट्स और कार्बोकेटाइंस के भी रेजोनेटिंग इफेक्ट्स हमने देखे. ठीक है, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कौन से फैक्टर को हम यूज करेंगे, कौन सी टिप्स को हम यूज करके अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वो हम कैसे डिसाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल अभी आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दो दिए गए हुए, ठीक है, अभी आपको कोई पूछेगा कि चलो ये स्ट्रक्चर ब्यूटाडाइन और ये भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही है ब्यूटाडाइन, इन दोनों स्ट्रक्चर्स में से कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है. अभी आपको ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए गए हुए और बताया कि चलो ये नाइट्रो वाला जो न्यूट्रल स्पीसीज है और ये जो आयोनिक स्पीसीज है, दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ये दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है. अभी बहुत सारे ऐसे भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि उसमें एक से ज्यादा भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आने वाले हैं. ठीक है, तो अभी 3-4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर आपको देते हैं और बोलेंगे कि चलो इन सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को उसकी स्टेबिलिटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर दो, तो अब तब वो टाइम पे आप कौन सी टिप्स यूज करोगे, कौन से फैक्टर को देखोगे, उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, सबसे इजी मेथड है, बहुत बढ़िया टिप्स आपको दूंगा, सिर्फ आपको मैं जो बोलूंगा वही आपको फॉलो करना है. आप कोई भी क्वेश्चन लोगे, कोई भी रेजोनेंस के ओर से, मतलब रेजोनेंस को यूज करके आपको कोई भी एमसीक्यू पूछा जाएगा उसके स्टेबिलिटी के बारे में, तो आप इजीली वो क्वेश्चन सोल्व करोगे, ये मेरी गारंटी है. ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में वो पॉइंट पे डिस्कस करेंगे. ठीक है, आज हमने देख लिया कौन से फैक्टर को यूज करके आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो. So we will discuss about the stability of resonating structure by using specific tips. Ready? तब तक के लिए goodbye, take care, जय श्री कृष्ण.